आज आप लोगों का टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का लफ्ज आप लोगों का मजीद चलेगा। यूनिटी मीन्स वन, यहाँ पे यूनिटी मीन्स वन है। वन की क्यूब रूट, क्यूब पावर 3, स्क्वायर कहते हैं पावर 2 को, क्यूब कहते हैं पावर 3 को। सिंपल और बहुत प्यारा सा पॉइंट है। ये है x का स्क्वायर और ये है स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये है x का क्यूब और ये है इसका क्यूब रूट। यहाँ पे 2 होती है पावर, हम लिखते नहीं है, और इसको हम खत्म करें तो ये आपका पावर 1/2 हो जाती है। यहाँ पे स्क्वायर रूट की पावर जब 3 है तो इसको हम खत्म करें, y है जो भी इधर x y z वैल्यू है, तो ये पावर 1/3 आएगा। मैंने जो टॉपिक का नाम लिखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसका मतलब ये है पावर 1/3, क्यूब रूट पावर 1/3 या स्क्वायर रूट की पावर, यहाँ पर ये अंडर रूट की पावर 3 बोला जाता है। एक बार आगे यूनिटी का मतलब 1 है। अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपको उसके साथ स्क्वायर रूट और स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ मिलाया, क्यूब और क्यूब रूट के साथ आपको मैंने टैली करके बताया। अब इस सारी बात का मतलब ये क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, कि 1 की पावर स्क्वायर रूट और यहाँ पे 3, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिट कहते हैं 1 की क्यूब रूट, इसका मतलब ये है। पर सॉल्यूशन के लिए हम क्या निकालेंगे, अब आपको मैं एक बात जनरली बता दूं। आप क्यूब रूट ऑफ यूनिट निकाल रहे हैं, फिर इसकी -1 की निकालेंगे, फिर आप 8 की क्यूब रूट निकालेंगे, फिर आप इसकी -8 की निकालेंगे, फिर आप 27 की, फिर -27 की, और बोले मैं किस तरह के इंटीजर्स ले जा रहा हूँ। अगर मैं स्क्वायर की बात करता तो 16, 25, 49, 36, जिस तरह कल तक हम स्क्वायर पढ़ते रहे, स्क्वायर रूट उनका लेते रहे। आज क्यूब रूट है तो क्यूब्स ले रहा हूँ। तो समझ रखें पॉइंट की तरफ, 2 पावर 3, 2 - 2 पावर 3, 3 पावर 3, इसके बाद क्या आएगा 64 -64, फिर 125, क्योंकि वो 5 का क्यूब है, 125 -125। तो ये क्यूब रूट्स इनके पूरे होंगे, क्योंकि इनकी पावर ये 1 पावर 3 है, ये 2 पावर 3 है, ये 3 पावर 3 है। तो इनके हम निकालने के लिए स्टार्टिंग में अपना एक एग्जांपल या एक नोट से कर रहा हूँ कि आउन एग्जांपल कह सकते हैं, पहले आप लोगों की बुक्स में थी, अब उससे निकाल ली गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं निकाल रहा हूँ इसी टॉपिक के मुताबिक। आई रिपीट माय टॉपिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे आपको पेपर में कहे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब ये है कि x³ = 1 को स्टार्ट करें। यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूं कि बात ये है जो मैंने ये लिखी है कि 1 की पावर अंडर रूट यहाँ 3, इधर सिर्फ x, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, वो क्यूब से ये क्यूब कटा, क्यूब रूट कटा, तो x³ = 1 एक स्टेप के बाद आता है। मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए हमने लेट किया x³ = 1, हम लेट करेंगे x³ = -1, हम लेट करेंगे x³ = 8। ये आपका टॉपिक भी डिस्कस हो रहा है। आपका आगे ओमेगा स्क्वायर उनकी वैल्यूज भी आएंगी, और साथ साथ पहला क्वेश्चन भी हो रहा है, क्योंकि उसमें और वैल्यूज हम 1 कर रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। इतना आपको पता चल गया, पहले से मैं बता चुका, पहले चैप्टर में ही जितनी पावर होगी उतने आंसर निकलेंगे। कितनी पावर है 3 आंसर निकलेंगे। क्यूब रूट के 3 आंसर निकलेंगे, स्क्वायर रूट के या स्क्वायर वाले के 2 आंसर निकलते रहे हैं हमारे पिछले चैप्टर में। x³ x³ 1 इधर आया, -1 हुआ। एवरीबॉडी को आई थिंक ये फार्मूला आता होगा, क्यूब वाला, अपना क्यूब, x का अपना क्यूब -1 का अपना क्यूब = 0, राइट। अब ये क्यूब वाला फार्मूला, चलो कुछ ऐसे स्टूडेंट जो वीक हैं उनके लिए मैं बता दूं, a³ + b³ पढ़ा हुआ, 2 चैप्टर में 2.783, a + b 9 में a² - ab + b², गुड बॉय। और अगर a³ - b³ हो, a - b a² + वेरी राइट, राइट बॉयज। अब ये माइनस वाला है, इस रूल पर जाएगा, x - 1 दूसरी ब्रैकेट में x² डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन चेंज करके x 1 * x
प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब जब ये हो गया तो यहाँ पे इनका वो इस तरह स्क्वायर ये खोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा और बहुत सारी वर्किंग है। जब क्वेश्चन के सॉल्यूशन में और बहुत सारी वर्किंग हो तो ये छोटे छोटे फार्मूला आप डायरेक्ट लिखेंगे। नाउ वी कैन, नाउ वी हैव। अब हम क्या करते हैं, पहला पार्ट x - 1 इक्वल टू 0 और सेकंड पार्ट वही फैक्टराइजेशन वाला x² + x + 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मेरा ये मेथड ऑफ टीचिंग है कि मैं जो टॉपिक जिस पॉइंट पर मैंने जोर देना होता है वो बार बार बोल रहा होता हूँ, क्यूब रूट ऑफ। और अच्छे अच्छे उलमा का ये मेथड मैंने देखा हुआ, जो उनके लेक्चर का, जो उनके बयान का मरकज होता है, सेंटर होता है, वो बार बार हर 2-3 बातों के बाद वही बात, हर 2-3 बातों के बाद वही बात, तो ताकि बच्चा असल चीज को समझे कि हम कर क्या रहे हैं। राइट, ये वैल्यू आ गई x = 1। अब ये हम इनको फैक्टराइज नहीं कर सकते, 1 1 * 1 और 1 का फैक्टर वो नहीं आता है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला a = 1, b = 1, c = 1, और फिर यहीं पे मैं आपको ये फाइनल कर दूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है, ये फार्मूले थे, x = -b ± स्क्वायर रूट b square b minus minus 4ac divided by 2 all values are positive, 1 1 1 है, yes -1 ± 1 का स्क्वायर -1 -4 into 1 1 over 2 into 1, right boys? minus 1 x = -1 plus minus। 1 minus ये आपकी पुरानी बातें हो रही है अभी तक, आज का टॉपिक डिस्कस भी नहीं हुआ है। राइट, 4 1s are 4। अब जरा मैं भी तवज्जो ना देखो आप लोगों को, क्योंकि मैं टेस्ट भी आपके चेक कर चुका हूँ कुछ, वो भी एक इंप्रेशन मेरे अंदर होता है, वो भी एक रिजल्ट आया होता है। ± स्क्वायर रूट -3 अब तक ऐसे नहीं आया था। हमने 1.1 भी किया, 1.2 भी किया, 1.3 भी किया है, सारे हमने टाइप्स किए, 7-8 टाइप्स के रूट बन के लैम्डा रूट के अंदर माइनस नहीं आया था। yes sir 3 आया था, 30 आया था, 36 भी आया था, बट माइनस नहीं आया था। आज हम इसी माइनस को हल करने का तरीका सीख रहे हैं और यही हमारा मेन टॉपिक है। एवरीबॉडी रेडी? ये कहां से मैंने लिखा, ये वाला आया हुआ है, जो ये लिख लिया क्योंकि मैं दरमियान में ऐसे जा रहा हूं, तो इधर आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो आ रहा है वो मैं लिख रहा हूं। अब आ जाएं आयोटा की मदद या अच्छा, इतना आपको पता चल गया कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि कल तक आप लोग रियल एंड इमेजिनरी, इक्वल एंड अनइक्वल, वो टाइप्स किसके डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस आप सीख चुके हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, -3 आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का मतलब ये इमेजिनरी आएगा। कैसे आएगा वही आएगा, हम सीख रहे हैं। कल तक हमारा क्वेश्चन सेंटर कैसे आएगा, ये 3 है, इसके साथ तो -1 इधर कर दिया, लिख दिया, ओवर 2 ±-3 आ जाएगा। राइट, वो जो -1 मैंने साइड पर किया है उसकी जगह पर -1 ± स्क्वायर रूट 3 तो ठहरा रहा, ये -1 की जगह पर लिख रहे हैं हम आयोटा स्क्वायर, लिख सकते हैं। yes sir और आगे हम उसको वजह बता रहे हैं एज iota square equal to -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हम -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख रहे हैं और हमें पता है कि हम 9th में पढ़ चुके आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट, ओवर 2। अब इसका मतलब क्या है, 2 वैल्यूज, सो 2 वैल्यूज, एक प्लस सॉरी ये आयोटा स्क्वायर लिखा, अगले स्टेप में x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 तो ठहरा रहा, आयोटा आजाद हो गया बिकॉज ऑफ स्क्वायर ओवर 2। ठीक हो गया। अगर ये 3 ना होता, ये 16 होता, तो फिर ये अंडर रूट सारा खत्म हो जाता, ये 4 आयोटा आ जाता, 9 होता तो 3 आयोटा आ जाता। अब सोल लिखकर x के 2 आंसर्स यहां से निकल रहे हैं, -1 प्लस आयोटा पहले लिखो, या इधर मैं आपको पहले बता दूं, -1 प्लस माइनस आयोटा जो बाहर निकला तो उसको इधर पहले लिख लिया, इसका पेयर बन जाता है, स्क्वायर रूट से निकलता है, ये बात फर्क नहीं है, आयोटा इधर हो या उधर हो, आयोटा इमेजिनरी पार्ट को जाहिर करता है। हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यही है, a प्लस b आयोटा या a प्लस आयोटा b, सेम है, एक ही बात है। एक दफा प्लस
और एक दफा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। सॉल्यूशन सेट आपका यहाँ तक आ गया। ये आंसर एक ही आंसर 3 पूरे हुए। x³ है 3 आंसर निकलते 3 निकल आए। अंडर रूट के अंदर माइनस आया है, माइनस को हम खत्म करके आयोटा से कन्वर्ट करके इमेजिनरी पार्ट्स निकल आए हैं। हमने यही कहा इमेजिनरी एंड अनइक्वल, बिल्कुल इमेजिनरी एंड अनइक्वल है इसके, बिकॉज इसके अंदर -3 आ गया था। असल बात जो अब मैंने आपको बतानी है, हेंस में ये लाजमी है। असल जो फुल आंसर है 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। जिसलिए ये खास वैल्यूज मैंने आपको सारी बताई है वो अब बात कर रहा हूं।